बच्चों, let's read this question. The question says that a coolie is walking on a platform with a box of 30 kg on his head. How much work is done by coolie? आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। बच्चों की कंसेप्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं फॉर्मूला यूज्ड, जो आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है वर्क डन के लिए। वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ब्लॉक ए पोजीशन पे है, हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की ये डायरेक्शन जो है इसी के अलोंग ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होकर के डी डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे बी पोजीशन पे आ गया। तो इस कंडीशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये है ब्लॉक की पोजीशन ए, हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो ये था फोर्स का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो गया, दैट इज ये थीटा एंगल पर जाकर के डिस्प्लेस्ड हो गया। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना होगा, तो हमें लेना होगा पोजीशन, जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो कि फोर्स की ही डायरेक्शन में है। सपोज ये तो पॉइंट ए है, ये इसको ए पॉइंट दिया है हमने, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, ये बी पॉइंट है और ये सी है। तो जैसा आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी किसके इक्वल होगा, तो ए सी जो है दिस इज डिस्प्लेसमेंट in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी की डायरेक्शन में। और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी में आप देखिए, आप कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है एसी अपॉन हाइपोटेनियस जो है दैट इज एबी के इक्वल है। तो ए बी जो है वो डिस्प्लेस्ड पोजीशन थी, यानी डी के इक्वल था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन डी। तो हमारा जो ए सी है वो किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया है डी कॉस थीटा के इक्वल। तो इस तरह से बच्चों जो वर्क डन है वो अब सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं रह जाएगा, बल्कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो वर्क डन होगा एफ इंटू डी कॉस थीटा के बराबर। मतलब वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम देख लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए, सॉल्यूशन में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्क डन जो है आप एफ डी कॉस थीटा ये यूज करेंगे, एंड सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट both are perpendicular to each other, therefore cos 90 degree equals to 0, therefore वर्क डन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्पेशल केसेस को डील कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।